एक वक्त था कि गांव में सिर्फ एक टेलीफोन हुआ करता था और उसी टेलीफोन से पूरे गांव के लोगों की अपने सगे संबंधियों से बातचीत होती थी। लेकिन टेलीफोन पर फोन उठाने और फोन लगाने दोनों के पैसे लगते थे। समय का पहिया चला और टेलीफोन की जगह ले ली इस छोटे से मोबाइल फोन ने। लेकिन ये मोबाइल फोन भी केवल चुनिंदा लोगों पर या कहें कि रईसों के पास ही उस वक्त हुआ करता था। इस फोन में भी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों के पैसे लगते थे। और समय के साथ फिर टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा रिलायंस कंपनी ने। रिलायंस कंपनी ने जैसे ही टेलीकॉम सेक्टर में कदम रखा तो रिम नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट में इनकमिंग कॉल फ्री कर दी। इसके बाद से लगातार टेलीकॉम सेक्टर में रिलायंस एक के बाद एक नवाचार कर रहा है, या यूं कहें कि भारत देश में डिजिटल क्रांति लाने का काम रिलायंस के द्वारा शुरू कर दिया गया। उसी का नतीजा है कि आज देश के हर मध्यम वर्गीय परिवार के हाथ में एंड्रॉयड फोन है। लेकिन अब रिलायंस जियो इससे भी आगे बढ़ चुका है। रिलायंस जियो अब महज उतने पैसों में आम लोगों के हाथ में मोबाइल देने वाला है जितने पैसों में एक किसी ब्रांड के कपड़े भी आप नहीं खरीद पाते। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे रिलायंस जियो के द्वारा महज एक जोड़ी कपड़ों की कीमत में एक मोबाइल फोन लाने की योजना बना ली है और जल्द ही ये मोबाइल फोन देश की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के हाथों में आपको दिखाई देने लगेगा। रिलायंस जियो के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले इस नए प्रोडक्ट के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले इन आंकड़ों के माध्यम से जान लेते हैं कि जियो आने के बाद से भारत देश में कैसे नई डिजिटल क्रांति आई है। दरअसल जियो ने 5 सितंबर 2016 से राष्ट्रीय स्तर पर देश में अपने नेटवर्क को लॉन्च किया था। उसके बाद जियो ने एक बड़ा अभियान लिया कि लोगों तक आसानी से जियो की सिम पहुंचाई जाए, जिससे जियो के ज्यादा से ज्यादा यूजर्स मिले और कम दामों में इन यूजर्स को इंटरनेट की 4G स्पीड का फायदा मिल सके। जैसे ही जियो की पहुंच देश के आम नागरिक तक हुई, उसके बाद देश में हर तरफ डिजिटल क्रांति का दौर आ गया। यहां तक कि एक छोटे से सब्जी बेचने वाले व्यक्ति ने भी डिजिटल लेन देन शुरू कर दिया। अब देखते हैं ट्राई का ये आंकड़ा। ट्राई के मुताबिक जियो के लॉन्च होने के पहले हर भारतीय एक महीने में मात्र 154 MB मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करता था। अब डाटा का खपत का आंकड़ा 100 गुना बढ़ चुका है और 15.8 GB प्रति माह प्रति ग्राहक के पार पहुंच गया है। नहीं, ये तो डाटा खपत की बात हुई। अब बात करते हैं कि जब लोगों के हाथ में आसानी से 4G इंटरनेट पहुंचा तो लोगों ने कैसे उसका इस्तेमाल किया। लोग डिजिटल पेमेंट करने लगे और इन डिजिटल पेमेंट के आंकड़े भी आप जान लीजिए। साल 2021 में भारत में 48 अरब रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए। दुनिया भर में हुए कुल डिजिटल ट्रांजैक्शन का यह 40% है। यह आंकड़ा चीन से दुगना और अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस और जर्मनी के कुल आंकड़ों से 6 गुना ज्यादा है। इस डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई साल 2015 से, जब एक चाय की दुकान से लेकर 5 स्टार होटल के संचालकों के द्वारा भी डिजिटल लेन देन को स्वीकार करना शुरू कर दिया। QR कोड के माध्यम से लेन देन शुरू हुए और आम आदमी से लेकर खास आदमी तक डिजिटल पेमेंट की तरफ आकर्षित होने लगा। इसका श्रेय केवल और केवल रिलायंस जियो को जाता है। यही नहीं, लोगों को डिजिटल तौर पर साक्षर बनाने के लिए न केवल सस्ते दामों में इंटरनेट उपलब्ध जियो के द्वारा कराया जा रहा है, बल्कि इन्होंने एक अभियान की शुरुआत भी बीते दिनों में की थी जिसका नाम था डिजिटल उड़ान। इस डिजिटल उड़ान अभियान के माध्यम से देश के ऐसे अनभिज्ञ लोगों को डिजिटल एजुकेशन दी जा रही थी, जिसके माध्यम से वे अपने मोबाइल फोन में विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना सीख सकें। और इस अभियान में देश के गरीब से गरीब तबके को जोड़ने का लक्ष्य जियो के द्वारा रखा गया था। जियो के इन प्रयासों की बदौलत ही देश में वर्ष 2017 में जियो ने 10 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा बेहद आसानी के साथ पार कर लिया था। वहीं 10 करोड़ के पहले की अगर हम बात करें तो महज 81 दिनों में जियो ने 5 करोड़ यूजर्स अपने नेटवर्क के नीचे लाकर खड़े कर दिए थे, जिसके बाद देश में डिजिटल काम करने वाली कंपनियों के कान और रोंगटे दोनों खड़े हो चुके थे। जियो और भारत सरकार के इन सब प्रयासों के बावजूद भी इंटरनेट अभी भारत की बढ़ी हुई आबादी में उतना सहज नहीं हो पाया था, जिसके कारण अब भी देश में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल 2G इंटरनेट का ही उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन ये बात भी अब
पुरानी होने वाली है, क्योंकि जियो के द्वारा एक ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च किया जा रहा है और इसकी शुरुआत 7 जुलाई से होने वाली है। जियो के द्वारा 7 जुलाई से एक ऐसा मोबाइल फोन लॉन्च किया जा रहा है जिसके माध्यम से देश के ये 25 करोड़ लोग भी बेहद आसानी से 4G इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। इस मोबाइल फोन की कीमत मात्र 999 इसीलिए रखी गई है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी ये मोबाइल ले सके और इंटरनेट का उपयोग कर सके। यही नहीं, इस मोबाइल फोन में कई अलग अलग प्रकार के फीचर्स भी हैं, जैसे देश में निर्मित यह फोन मात्र 71 ग्राम वजनी है। जियो भारत B2 इसका नाम है और यह 4G पर काम करता है। इसमें HD वॉइस कॉलिंग, FM रेडियो, 128 GB का HD मेमोरी कार्ड सपोर्ट होगा, जिसके अलावा मोबाइल में 4.5 सेंटीमीटर की TFT स्क्रीन दी जाएगी। वहीं 0.3 मेगापिक्सल का एक कैमरा और 1000 mAh की बैटरी भी इस मोबाइल फ़ोन में दी जाएगी। यही नहीं, इस मोबाइल फ़ोन में इन सब फीचर्स के अलावा बेहद ज़रूरी फीचर्स ये है कि इसका उपयोग करके लोग अब डिजिटल लेन देन भी कर सकेंगे। जियो के द्वारा उठाए गए इस कदम को अपने कॉम्पिटिटर कंपनियों को भी एक बेहद कड़ा कंपटीशन देने की ओर उठाया गया कदम बताया जा रहा है। बता दें कि बीते दिनों स्टारलिंक्स नाम की कंपनी के मालिक एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि मस्क भारत में स्टारलिंक लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे में देश में जब 25 करोड़ लोग अब भी 2G इंटरनेट उपयोग कर रहे थे, तो जियो के द्वारा उन्हें टारगेट करके उनकी सुविधाओं में इजाफा करने के लिए, उन्हें अपने कब्जे में लेने के लिए भी ये प्लान बनाया है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।